तो हेलो प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं आप लोग भी राम जी की कृपा से अच्छाई होंगे। प्रिय दोस्तों, आज मैं भेड़िया धसान की कहानी कहने जा रहा हूं। कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और धर्म की पुस्तकें पढ़ रहे थे। इसने धर्म की पुस्तक में पढ़ा कि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो अकबर के मन में सवाल उठा कि अगर ईश्वर सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर लोग मंदिर में पूजा करने क्यों जाता है। यही बात सोच करके अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और बीरबल से प्रश्न किया कि ए बीरबल, बताओ, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो लोग मंदिर में पूजा क्यों करने जाता है। तो बीरबल ने कहा, महाराज नहीं जानते, लोग आजकल भेड़िया धसान की जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। यह बीरबल की बात सुनकर अकबर के मन में और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब अकबर बीरबल से कहने लगा, बीरबल, भेड़िया धसान क्या होता है, इसको ज़रा अच्छा से समझाओ मुझे, मैं समझ नहीं सका। तब बीरबल ने कहा, महाराज ठीक है, समय आने पर मैं इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ दिन का मुझे समय दिया जाए। अकबर ने कहा, ठीक है। एक दिन बीरबल चुपके से एक मोची के घर गया और 8-10 फीट का जूता बनवाया और बर्तन बनाने वाले के घर जाकर के एक बहुत बड़ा बदना बनवाया। वह एक जूता और एक बदना को लेकर के घर आया। वह रात में बदना और जूता को लेकर एक मस्जिद के पास गया। मस्जिद के बगल में कुछ हटकर बदना में आधा बदना पानी रख दिया और वह एक जूता को रख दिया वहीं पर। अब मानो 8-10 आदमी जितना पैखाना करता है उतना पैखाना करवा दिया वहाँ पर, और इस बात को गुप्त रखा और चुपके से चले आया। जब सुबह हुआ तो जब मौलवी उठा तो देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदना पड़ा है, एक बहुत बड़ा जूता पड़ा है और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर पैखाना कर दिया गया है। तो उसने लोगों को हल्ला किया। इक्का दुक्की आते आते वहाँ हजारों हजार की संख्या में भीड़ लग गया। लोग अनुमान करने लगा कि ये तो बहुत बड़ा बदना है, बहुत बड़ा जूता है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर पैखाना कर दिया गया है। ये तो कोई आदमी के बस की बात नहीं है, आदमी तो नहीं कर सकता है। लोग अनुमान करने लगा कि सही में वास्तव में यह अल्लाह मियाँ का ही कोई करतूत है। हो सकता है अल्लाह मियाँ नमाज पढ़ने के लिए आया होगा, उसको पैखाना लग गया, जाग हो गया, इसलिए वह जूता और बदना को छोड़ करके भाग गया। यही समझ करके लोग उस पैखाना में उंगली भिड़ा भिड़ा करके मस्तक में चंदन करने लगा और शीश नवाने लगा। बहुत भारी संख्या में भीड़ लग गया, मेला लग गया। अकबर को इस बात की जो पता चला तो अकबर भी हाथी साज करके वहाँ पर पहुँचे। बहुत भारी भीड़ देख करके अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये बताओ यहाँ पर इतना भारी भीड़ क्यों हो गया, मेला क्यों लग गया। बीरबल ने कहा, महाराज नहीं जानते, यहाँ पर बहुत बड़ा 8-10 फीट का जूता है और बहुत बड़ा बदना है और बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर पैखाना कर दिया गया है। लोग अनुमान कर रहा है कि यहाँ पर अल्लाह मियाँ नमाज पढ़ने के लिए आया था, जाग हो गया, इसीलिए वह जूता, एक पैर का जूता छूट गया और बदना भी छूट गया और वह भाग गए। इसी समझ कर के लोग सोचता है कि अल्लाह मियाँ का पैखाना है, इसलिए पैखाना में उंगली भिड़ा करके चानन कर रहा है और जूता में अपने मस्तक को भिरा रहा है। अकबर भी ये सोच कर के जूता में मस्तक को भिराया और वहाँ से जूता और बदना को मस्जिद में ले जाकर
आसन पर रखवाया। इस तरह से जब 2-4 दिन बीत गया तब अकबर पुनः उसी किताब को पढ़ रहा था तो यही बात पुनः अकबर के मन में सवाल खड़ा कर दिया कि अगर ईश्वर सर्वत्र है तो फिर मंदिर में लोग पूजा करने क्यों जाता है। तब अकबर के मन में यह प्रश्न पुनः रिपीट कर गया। तब उसने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल ये बताओ, तुम जो कहा था कि भेड़िया धसान के बारे में उत्तर दूंगा, समझाऊंगा, तो कहाँ दिया, बताओ भेड़िया धसान क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज मेरा कहा सुना माफ़ कीजिएगा तो मैं कह कर के सुनाऊंगा। कहा ठीक है, माफ़ कर दिया। तब बीरबल ने कहा, महाराज नहीं देखे उस दिन मस्जिद के पास जो इतना भारी संख्या में मेला लगा था, आप भी तो उस जूता में मस्तक नमाए हैं। यह कोई अल्लाह मियाँ का न जूता था, न बदना था, न अल्लाह मियाँ वहाँ पर पैखाना किया था। इस जूता को और बदना को तो मैं वहाँ पर बनवा करके रखा था चुपके से, और पैखाना भी मैं ही करवाया था। लेकिन लोग तो अल्लाह मियाँ का जूता और बदना समझ करके और पैखाना समझ करके अपने मस्तक में चंदन किया और जूता में मस्तक को भिरा रहा था, और भारी हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगा था, मेला लग गया था। अब भी समझ में नहीं आया महाराज, इसी को कहते हैं भेड़िया धसान, भेड़ी की सी चाल चलना। अगर भेड़ी के झुंड का अगला भेड़ी आगे आगे जहाँ जाता है, अगर कुआं में कूद जाए अगला भेड़ी, तो पीछे का जितना भी भेड़ी होता है वह भी यह नहीं देखता कि आगे कुआं है या खादी है या कुछ भी है, वह भी एकाएक बारी बारी से कुआं में सब भेड़ी कूद जाता है। यही आदमी किसी चाल हो गई है। लोग भी आजकल भेड़िया धसान की जीवन जी रहे हैं। झूठ फूस में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। यह तो कोई अल्लाह मियाँ का बदना और जूता नहीं था, लेकिन झूठ फूस में आकर के लोग भेड़ी किसी चाल में आकर के विश्वास कर लिया और समझ गया कि ये ईश्वर का ही, ये अल्लाह मियाँ का ही जूता और बदना है, पैखाना है, यही भेड़िया धसान है। आप भी समझ जाइए महाराज। अकबर ने बीरबल को पीठी ठोक दिया। कहा ठीक है बीरबल, अब मुझे समझ में आया। तो प्रिय दोस्तों, आप सबों से ये मेरा गुजारिश है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी किसी भी अनर्गल बातों में, किसी भी झूठ फूस या आडंबर में विश्वास न करें। बातों को पहले समझें, उसको परखें अपने दिमाग में, तभी कोई भी काम करे, कहीं भी किसी चीज़ में विश्वास करे। ऐसे झूठ फूस में आकर भेड़िया धसान की ज़िंदगी न जिएं, तभी इस जीवन का, मानव जीवन का कल्याण है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक